भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की नींव रखने वाले दिग्गज अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार 26 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। डॉक्टर सिंह 92 वर्ष के थे और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। मनमोहन सिंह 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा नरसिंह राव सरकार में उन्होंने देश के वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी संभाली। भारतीय राजनीति में मनमोहन सिंह की गिनती बुद्धिमान और योजनाकार नेताओं में की जाती है। आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं हैं, पूरा देश इस महान व्यक्तित्व को नमन कर रहा है। राजनीतिक दलों की दूरियां मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत के लिए हमेशा बौनी साबित होती हैं। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। अर्थशास्त्री को हम लोगों ने खोया। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं, या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी आधुनिक भारत के शिल्पकार, आर्थिक सुधारों के पुरोधा और विनम्रता की और अनुशासन की और जीवन में राजनीतिक पारदर्शिता की पराकाष्ठा के एक आदर्श प्रतिमान थे। उनके जीवन को मैंने नजदीकी से देखा है। उनके जाने से न मात्र एक राजनीतिक क्षति ही हुई है, उनके जाने से एक मानवता की क्षति हुई है। वो एक मानव नहीं, महामानव थे। उनके महाप्रयाण पर उनको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मनमोहन सिंह सत्ता में रहे तो विपक्षी भी उनकी कमी निकालने से पहले 4 बार सोचते, और जब मनमोहन सिंह विपक्ष में होते तो सत्ता पक्ष भी उनकी दलीलों और तर्कों के सामने फीका दिखाई देता। वो कम बोलते, लेकिन जब बोलते कमाल बोलते। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। देश को नई दिशा देने में उनका अहम योगदान रहा है। मनमोहन सिंह जिस भी पद पर रहे, वहां उन्होंने अपने काम की अमिट छाप छोड़ी। वो खुद कहा करते थे, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते वक्त उदार रहेगा। एक बार समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए आर्थिक उदारीकरण के इस शिल्पकार ने कहा था, परिस्थितियों के अनुसार मैं जितना कर सकता था उतना किया है। यह इतिहास को तय करना है, मैंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। मनमोहन सिंह का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। मनमोहन सिंह साल 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे और इस दौरान उन्होंने भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से निकाला था। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा था लाइसेंस राज को खत्म करना। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनके जरिए भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।